जय जगन्नाथ बंधु मैंने ओडिशा विशेष ज्ञानी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। सेनारे जोगदेवा आग्रही कि सेनारे बंपर भर्ती बाहरी अच्छी तो आसाम राइफल पदवी रे 1230 पदवी बाहरी अच्छी। तो चलतु जाना किपरि आवेदन करेंगे, यार प्रोसीजर सब कौन रहिबो, एप्लिकेशन फी केते रहिबो, आउ एप्लिकेशन स्टार्ट डेट केते रहिबो, लास्ट डेट केते रहिबो। ता पूर्व जब चैनल को नुआ आसते तो चैनल को सब्सक्राइब करनी। तो ये लिखाई लास्ट डेट ऑफ receipt of applications from eligible candidates for Assam Rifles Technical and Tradesman Recruitment Rally 2021 is 25 October 23टा 29 पर्यंत आपण कौन करेंगे 25 अक्टोबर पर्यंत आपण पकई पारे फॉर्म। स्टार्ट हो गला आम 11 सेप्टेम्बर रु ऑनगोइंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गला, ऑनलाइन प्रोसीजर रे ऑनगोइंग चलुछि। तो मुझे लेट करदेली आमर आपणकर 1 डिसेम्बर 2021 डिसेम्बर 1 आपणकर रैली हम। तो चलतु देखा किपरि आपण आवेदन करेंगे www.assamrifles.gov.in को जाई आपण आवेदन करेंगे। नेक्स्ट रहा हाउ टू अप्लाई, किपरि आवेदन करेंगे। प्रथम ऑनलाइन एप्लिकेशन रे जाई वेबसाइट ऑनलाइन एप्लिकेशन ऑप्शन को जाई कौन करेंगे निजर डिटेल्स सबू फिलअप कर दिंतु। तापर एसबीआई काउंटर्स रे मध्य आपण पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन रे मध्य आपण पेमेंट करेंगे। तापर रहा एप्लिकेशन फी केते, फी स्ट्रक्चर एंड अदर डिटेल्स। फी स्ट्रक्चर फॉर ग्रुप बी पोस्ट, इथे ग्रुप बी पोस्ट अच्छी ब्रिज आ रोड पर जोटार एप्लिकेशन फी है 200, आउ अलग पोस्ट जिते सब रहा तार पदवी रे 100 टंका आपणकर एप्लिकेशन फी पड़ो। आउ एससी एसटी माने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब फीमेल एक्स सर्विस मान कौन पैसा पड़ो ना। तापर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आउ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपणकर आसाम राइफल्स माने सेटा से आम नॉर्थ ईस्ट रे आपण जॉब करेंगे। तेणु से नॉर्थ ईस्ट रे आपणकर दिफू जोटा कि आसाम रे हम, तापर करबिआलगंग जोटा कि आसाम रे, आउ हेडक्वार्टर रे मध्य शिलंग रे हम मेघालय जोटा कि जोराहाट रे हम, तापर सिलचार रे हम, मसिमपुर लखरा आउ तेजपुर रे आपणकर कौन हम पीटी टेस्ट गुड़ाक हम। तापर 18 रु 23 वर्ष है 1 अगस्त 2021 सुधा आपको 18 वर्ष रु 23 वर्ष मध्य होता दरकार। आउ एससी एसटी 5 वर्ष आउ ओबीसी 3 वर्ष, माने ओबीसी माने 26 वर्ष पर्यंत, एससी एसटी माने 28 वर्ष पर्यंत फॉर्म भरी पारे। तो चलतु जाना नेक्स्ट रे कौन रहा। ता पूर्व जदि ओडिशा विशेष ज्ञान यूट्यूब चैनल को नुआ आसती तो ओडिशा विशेष ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करनी और वीडियो भल लगे अधिक अधिक मात्रा शेयर करूँ। नेक्स्ट अच्छी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर हाबिलदार राइफलमैन सिग्नल राइफलमैन लाइनमैन फील्ड राइफलमैन इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल राइफलमैन प्लम्बर राइफलमैन कुक राइफलमैन बार्बर राइफलमैन मेल सफाई राइफलमैन इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक हाबिलदार। तो ये कौन रही हाइट आउ वेस्ट माने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कौन रही हाइट के दरकार, हाइट दरकार 170 सेमी, आ कौन चेस्ट अनएक्सपेंडेड माने नॉर्मल चेस्ट रहा दरकार 80 सेमी, आ छाती फुल एक्सपेंडेड छाती 50 सेमी रहा दरकार। जो मैंने गरवाली कुमान गोरखा यही रिजन रू जो मैंने नागालैंड मणिपुर मिजोराम यही रिजन जो मैंने आसुँच से 165 सेमी हाइट आउ 78 सेमी चेस्ट आउ एक्सपेंडेड चेस्ट 83 सेमी दरकार। तापर शेड्यूल ट्राइब मान 162.5 cm आवश्यकता अच्छी हाइट आउ 76 सेमी अनएक्सपेंडेड नॉर्मल चेस्ट आउ 80 सेमी 81 सेमी है एक्सपेंडेड चेस्ट। तापर रहा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या नायब सुबेदार राइफलमैन जोटा कि व्हीकल मैकेनिक राइफलमैन इलेक्ट्रिशियन राइफलमैन मसालची वारंट ऑफिसर राइफल ओमेन कौन रही पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हाइट आउ चेस्ट कौन रही हाइट मेल मान 170 सेमी आ फीमेल मान 157 सेमी राइफल वुमेन गोटे देखो तो पोस्ट अच्छी तेणु फीमेल मानकर देती आ नॉर्मल छाती एक्सपेंडेड हम केवल मेल मान 80 सेमी नॉर्मल छाती आउ एक्सपेंडेड 50 सेमी रोचे। तापर रोचे से भाई जो मैंने गुरखा कुमाऊं हिमाचल प्रदेश डोगरा गरवाल यही गुड़ाक स्थान आसुँच से हाइट 165 सेमी
आउ फिमेल मानकर हाइट 155 सेमी आवश्यकता अच्छी 78 सेमी नॉर्मल चेस्ट आउ 83 सेमी एक्सपांडेड चेस्ट दरकार से SC ST जो मैंने से 162 सेमी हाइट आउ 150 सेमी कौन आवश्यकता होची आमर फिमेल मानकर हाइट आवश्यकता होची आउ अनएक्सपांडेड छाती 76 सेमी 81 सेमी एक्सपांडेड छाती जो मैंने जो वुमेन माने मेघालय मिजोराम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा गोरखा रिजन आसुँच से हाइट 152.5 सेमी आवश्यकता अच्छी तो नेक्स्ट चलतु फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये फर्म टी को आप उभय पुरुष एवं महिला भरी पारे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हाबिलदार क्लर्क आ वारंट ऑफिसर कौन दरकार देछि हाइट 165 सेमी फिमेल मान 155 सेमी आउ नॉर्मल एक्सपांडेड नॉर्मल छाती है 77 सेमी एक्सपांडेड छाती है 82 सेमी आउ जो मैंने है गरवाल कुमाऊँ गोरखा डोगरा मराठा युवा कैंडिडेट आसुँच से 162 सेमी हाइट दरकार आ 150 सेमी फिमेल मान 77 है नॉर्मल छाती और 82 है एक्सपांडेड छाती आउ स्केड्यूल्ड ट्राइब मान 162.5 है मेल मान हाइट आउ 150 सेमी है फिमेल मान हाइट 76 अनएक्सपांडेड छाती और एक्सपांडेड है 81 छाती तार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रे मेल मान हम 5 किलोमीटर रन जोटा कि 24 मिनिट क्वालिफाई करिया पड़ियो आ फीमेल मान 1600 मीटर रन जोटा कि 1.6 किलोमीटर रन जोटा कि 8.30 मिनिट रे 8.30 मिनिट रे आपको क्रॉस करिया को पड़ियो आउ लद्दाख रीजन मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर रन 6.30 मिनिट रे क्वालिफाई करिया को पड़ियो आउ फीमेल मान जो मैंने लद्दाख रू आसुँच 800 मीटर रन 4 मिनिट रे क्वालिफाई करिया को पड़ियो तो ये रहा क्या सब टेस्ट क्लर्क्स और पीए ट्रेड टेस्ट जोटा कि रोचे पीईटी पीएसटी पर सांगे सांगे आपंकर कौन हम ट्रेड टेस्ट हम तापर रिटिन टेस्ट कौन हम रिटिन टेस्ट रे 100 मार्क रिटिन टेस्ट हम जोटा कि मिनिमम पास मार्क आपंकर जनरल आउ ईडब्ल्यूएस 35% आउ 33% रही SC ST OBC मान 33% तार बोनस मार्क रोचे एनसीसी बी सर्टिफिकेट 3 मार्क एनसीसी सर्टिफिकेट 5 मार्क एनसीसी ए सर्टिफिकेट 2 मार्क बोनस रोचे तापर ट्रेड टेस्ट जो मैंने टेक्निकल आ ट्रेड्समैन पर्सन अच्छा क्लर्क आ पीए को छाड़देले आ समस्त ट्रेड टेस्ट हम तो चलतु जीवा कौन कौन एज लिमिट आ क्वालिफिकेशन कौन कौन दरकार ट्रेड रे ब्रिज आउ रोड बोथ मेल आ फीमेल कैंडिडेट पकई पारे प्रथम रैंक है नायब सुबेदार जोटा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिक और इक्विवेलेंट आउ कौन दरकार डिजायर्ड क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग तो एज लिमिट है 18 ରୁ 23 वर्ष से भाई ट्रेड क्लर्क रे इनिशियल रैंक हाबिलदार एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी स्कूल मान 10+2 आप कौन करते गोटे 10+2 और इक्विवेलेंट आउ कंप्यूटर टाइपिंग आपको 35 वर्ड पर मिनिट आप क्रॉस करते दरकार आ एज लिमिट देखो ये एज लिमिट अधिक अच्छी 18 ରୁ 25 वर्ष अच्छी तापर ट्रेड आसिस्टांट इनिशियल रैंक है वारंट ऑफिसर आउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है से 10+2 आउ स्किल टेस्ट कौन हम कंप्यूटर डिक्टेशन पड़ो 10 मिनिट 80 वर्ड पर मिनिट आपको कौन कर डिक्टेशन करा पड़ो आ ट्रांसक्रिप्शन टाइम के 50 मिनिट जोटा कि इंग्लीश 50 मिनिट आउ हिंदी 65 मिनिट आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिज्व एज लिमिट है 18 ରୁ 25 वर्ष से भाई इलेक्ट्रिक फिटर सिग्नल इनिशियल रैंक राइफलमैन आउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास विथ साइंस मैथ इंग्लीश आज सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकग्नाइज बोर्ड तो युवा सब पकई पारे 10th पास यहाँ सब पकई पारे तापर लाइनमैन मत लाइनमैन 10th क्लास पास फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यहाँ ITI पिला पकई पारे कोटा यहाँ ITI पिला पकई पारे तापर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मेकानिक जोटा कि इनिशियल पोस्ट राइफलमैन रोचे 10th पास रोचे आउ ITI सर्टिफिकेट मागुची तापर इलेक्ट्रिक मेकानिक वेहिकल रे 10th पास मागुची विथ ITI सर्टिफिकेट इन मोटर मेकानिक तो 18 ରୁ 23 वर्ष ये आवश्यकता अच्छी तापर हूँ इंस्ट्रूमेंट रिपेयर 10+2 मागुची आउ ITI सर्टिफिकेट मागुची कोर्टे जेकोसी इंस्ट्रूमेंटेशन रे ITI सर्टिफिकेट मागुची तापर वेहिकल मेकानिक रे राइफलमैन इनिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन
ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଅଛି। ତାପରେ ଅପହୋଲଷ୍ଟରରେ କ'ଣ ଅଛି? 10th ପାସ୍ ୱିଥ୍ ITI। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି? ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10th ପାସ୍ ୱିଥ୍ ITI। ତାପରେ ପ୍ଲମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10th ପାସ୍ ୱିଥ୍ ITI ଇନ୍ ପ୍ଲମ୍ବର ଟ୍ରେଡ୍। ସର୍ଭେୟରରେ ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ 10th ପ୍ଲସ୍ ପାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ITI ଇନ୍ ସର୍ଭେଇଂ। ତାପରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟର ରହୁଛି 10+2 डिग्री एंड डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट। एक्सरे असिस्टेंट रहुଛି 10+2 विथ डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। और ट्रेड भेटेरिनरी रहुଛି ମଧ୍ୟ 10+2 विथ सर्टिफिकेट इन भेटेरिनरी 21 ରୁ 23 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଫିमेल सफाई ପାଇଁ କ'ଣ ରହୁଛି? ଯେଉଁଟା ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପଦବୀରେ ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଟା 10th ପାସ୍ କେବଳ ଦରକାର। ତାପରେ ବାରବରରେ ସେଇ 10th ପାସ୍ ଦରକାର, ଆଉ କୁକ୍ରେ 10th ପାସ୍ ଦରକାର, ମଶାଲଚିରେ 10th ପାସ୍ ଦରକାର, ମେଲ୍ ସଫାଇରେ 10th ପାସ୍ ଦରକାର। ତ ଏଇତକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 10th ପାସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏଇତ ପଛତକ ଅଛି। ତେଣୁ 10th ପାସ୍ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, 10+2 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ITI ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର डिप्लोमा पिला ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରି ଅଛି। ତେଣୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ହେଲା 18ରୁ ମିନିମମ୍ ହେଲା 18, ଆଉ ମାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଅଛି 25 ବର୍ଷ। ତ ଯଦି SC ST ଆଉ OBC ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ କେତେ ପୋଷ୍ଟ କେଉଁଠି ବାହାରିଛି? ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଟୋଟାଲ୍ 64 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତାପରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 41 ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆସାମରେ 47 ପୋଷ୍ଟ, ବିହାରରେ 91 ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ 1 ପୋଷ୍ଟ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 33 ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ରହିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ 8 ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ରହିଲା ଡାମନଡିଉରେ 2 ପୋଷ୍ଟ, ଗୋଆରେ 2 ପୋଷ୍ଟ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଟୋଟାଲ୍ 48 ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ହରିୟାଣାରେ 12 ପୋଷ୍ଟ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 4ଟା ପୋଷ୍ଟ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 21ଟା ପୋଷ୍ଟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ 51ଟା ପୋଷ୍ଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପାଇଁ 42ଟା ପୋଷ୍ଟ, କେରଳ ପାଇଁ 34ଟା ପୋଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ 2ଟା ପୋଷ୍ଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ 42ଟା ପୋଷ୍ଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ 61ଟା ପୋଷ୍ଟ, ମଣିପୁର ପାଇଁ 74ଟା ପୋଷ୍ଟ, ମେଘାଳୟ ପାଇଁ 7ଟା ପୋଷ୍ଟ, ମିଜୋରାମ ପାଇଁ ରହିଗଲା 75ଟା ପୋଷ୍ଟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ 105ଟା ପୋଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 42ଟା ପୋଷ୍ଟ। ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 42ଟା ପୋଷ୍ଟ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବା, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ତ ଆପଣ ଫର୍ମ ଦେଖିକି ପକାଇଦେବେ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହାବିଲଦାରରେ ଅଛି 10ଟା ପୋଷ୍ଟ, ୱାରେଣ୍ଟ ଅଫିସର ପାଇଁ 1 ପୋଷ୍ଟ, ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇଁ ଅଛି 1 ପୋଷ୍ଟ, ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଅଛି 1 ପୋଷ୍ଟ, ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପାଇଁ ଅଛି 1 ପୋଷ୍ଟ, ହାବିଲଦାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ର ଅଛି 1 ପୋଷ୍ଟ, ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ଅପହୋଲଷ୍ଟର ଅଛି 1 ପୋଷ୍ଟ, ନାଇବ ସୁବେଦାର ଅଛି 2ଟା ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ଅଛି 1 ପୋଷ୍ଟ, ୱାରେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟର ଅଛି 1 ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ବାର୍ବର ଅଛି 12ଟା ପୋଷ୍ଟ, କୁକ୍ରେ ଅଛି 12ଟା ପୋଷ୍ଟ, ବାର୍ବର ଅଛି 2ଟା ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ମେଲ୍ ସଫାଇରେ ଅଛି 4ଟା ପୋଷ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏଲିଜିବୁଲ୍, 42 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ତ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ 17 ପୋଷ୍ଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ 35 ପୋଷ୍ଟ, ସିକିମ୍ ପାଇଁ 2ଟା ପୋଷ୍ଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପାଇଁ 54ଟି ପୋଷ୍ଟ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଁ 48ଟା ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ 98 ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ 50ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଅଛି। ତ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବା, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ। ତ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।